ओके बेटा, कल थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था तो बात हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी। ठीक है, बात को कंप्लीट करते हैं। मैं ये वाले टाइप आपको पढ़ा रहा था क्लॉक में, एंगुलर डिस्टेंस covered by the hands of the clock, covered by the hands of the clock, the hands of the clock, angular distance covered by the hands of the clock। इस पर हमारी बात जो है वो अधूरी रह गई थी। ठीक है, दिस इज फॉर BLLB एस्पिरेंट्स रीजनिंग। रीजनिंग वेटेज आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का रहता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात। ठीक है, एंड रीजनिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, आपका रैंक डिसाइड करता है। और चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है क्लॉक, चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है क्लॉक। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो एक बार मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो, मिरर इमेज और वाटर इमेज वाली क्लास क्लियर है ना? मिरर इमेज और वाटर इमेज वाली क्लास क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्लॉक, जो हमारा कल टॉपिक रह गया था। मिरर वाटर इमेज कर ली थी तुमने? मिरर इमेज तक कर लिया था, ये तीसरा टाइप। ओके 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 ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। एक घड़ी जो होती है हमारे पास, उस घड़ी में वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं, लेकिन हम जनरली 2 हैंड्स मान करके चलते हैं। एक मिनट हैंड बड़ी वाली सुई और एक बेटा आर हैंड छोटी वाली सुई। अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं तो आप जानते हो कि ये 2 तरह की क्लॉक जो है वो यहां पर होती है। लेट अस सपोज दैट एक होती है ऐसी, इसको हम बोलते हैं आर हैंड छोटी वाली सुई, और एक होती है ऐसी जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड बड़ी वाली सुई। ठीक है, तो हम टॉपिक में पढ़ना क्या चाहते हैं? हम ये पढ़ना चाहते हैं कि आर हैंड का एंगुलर डिस्टेंस कितना है और मिनट हैंड का एंगुलर डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज एंगुलर डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इन टर्म्स ऑफ एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड in terms of angle, distance covered in terms of angle। डिस्टेंस आपको बतानी है किसके टर्म में? एंगल के टर्म में। यानी वैसे तो डिस्टेंस ऐसी होती है 50 मीटर 100 मीटर, लेकिन आपको एंगल के टर्म में बतानी है 115 डिग्री 12 डिग्री 45 डिग्री, ऐसा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो BLLB का एग्जाम हुआ था उस बार आपको ये टाइप से क्वेश्चन मिला था एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2 हैंड से हम एक एक करके बात करेंगे दोनों की। पहले मैं बात करता हूं आर हैंड की, पहले मैं बेटा बात कर लेता हूं आर हैंड की। व्हाट इज आर हैंड? देखो जो जो बातें मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, आपको सुन करके अंदाजा होगा ये तो आप पहले से जानते थे, बस अब आपने समझा है उस चीज को और आप नोट कर रहे हो। जानते आप पहले से हो। जैसे आप ये बात जानते हो कि जो आर हैंड होती है छोटी वाली सुई, अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करे और पूरा एक चक्कर घुमा के यही वापस आ जाए, तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। और ये कितना एंगल बन गया? 360 डिग्री। ये बात हम पहले से जानते हैं कि अगर छोटी वाली सुई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रही है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर, तो वो कितना एंगल कवर कर लेगी? वो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। भाई बहुत कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हो कि छोटी वाली सुई ऐसे चली और चलते 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 पूरा घूम करके यहीं पर वापस आ गई, तो ये 360 डिग्री का एंगल बना देगी और एक पूरा चक्कर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, जानते हैं।
क्या आप ये भी जानते हो कि अगर छोटी वाली सुई यहां से चली और ये घूम करके ऐसे 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 यहीं वापस आ गई तो पूरे 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं? ये बात हम जानते हैं। जैसे छोटी वाली सुई 12 पर है, रात के 12 बज रहे हैं, जब वो घूम करके पूरा दोबारा 12 पे आएगी छोटी वाली सुई, तो 12 घंटे हो जाएंगे और सुबह के 12 बज जाएंगे। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी अगर ये एक चक्कर लगा रही है तो 12 घंटे कंप्लीट हो गए। यानी 12 घंटे में कितना एंगल बना देगी? 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। क्या अगर मैं ये पूछूं आपसे, एक घंटे में कितना एंगल बनाएगी? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 360 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 12 से। तो एक घंटे में कितना एंगल है वो निकल के आ जाएगा। 12 3 जा 36, एक घंटे में 30 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं भाई 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना एंगल बना देगी? 30 डिग्री। एक ही बात है, एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाए या 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाए। और अगर मैं पूछूं एक मिनट में कितना एंगल बना देगी, तो आप बोलोगे सर ये भी आसान है, 30 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 60 से। तो मैंने कर दिया। तो एक मिनट में कितना एंगल आ गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 डिग्री। आप बेटा एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप ये सब भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना, आपको ये बात नहीं भूलनी कि आर हैंड एक मिनट जब चलती है तो कितनी एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है, कितना एंगल बनाती है? आंसर इज हाफ डिग्री। आप ये सब भूल जाओ, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा है, आप भूल सकते हो। बट आपको ये नहीं भूलना कि आर हैंड अगर एक मिनट चल गई तो वो कितना एंगल बनाएगी? हाफ डिग्री। ये चीज याद करनी है, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। पहले अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की, ठीक है? अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। इसको मैं संभाल के रखता हूं। अब हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। बड़ी वाली सुई, मिनट हैंड का मतलब क्या है? बड़ी वाली सुई। इसके बारे में क्या जानते हैं? अगर इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर, तो ये भी 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। भाई ये भी कॉमन सेंस है। बड़ी वाली सुई पूरा घूम के एक चक्कर लगाती है तो वो भी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन इसके एक चक्कर लगाने में और इसके एक चक्कर लगाने में फर्क है। ये अगर एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे कंप्लीट होंगे, जबकि बड़ी वाली सुई अगर एक चक्कर लगाए, बड़ी वाली सुई 12 पर है और वो घूम करके 12 पे ही आ जाए तो 12 घंटे नहीं होंगे, तो 1 घंटा कंप्लीट होगा। बड़ी वाली सुई का एक चक्कर लगाने का मतलब है 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री। और अगर मैं यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो आप 360 को 60 से डिवाइड करा दोगे, आ जाएगा 6 डिग्री। तो ये हमें इसके लिए याद रखना है। आप ये सब भूल सकते हो लेकिन ये दोनों बॉक्स नहीं भूलने आपको क्वेश्चन करने के लिए। आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज द लॉजिक और कॉन्सेप्ट जिससे हम सवालों को बनाएंगे। एंगुलर डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ इतनी सी बात से सॉल्व हो जाएंगे कि आर हैंड 1 मिनट चली, कितना एंगल बनाती है? हाफ डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट चली तो कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। इसको आपको याद करना है। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कैसा आता है, ठीक है? बेटा ऑनलाइन में क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पे आए। जल्दी से बताओ एक बार, ऑनलाइन में क्वेश्चन पे आए, क्लियर हो गया?
बेटा इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से। क्लियर हो गया है नहीं? क्वेश्चन पे आ जाऊं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है पहले मैं वो लिख देता हूं। लेकिन फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस find the angular distance covered by r hand and minute hand। दो आंसर बताने हैं आपको, r hand का भी और minute hand का भी। find the angular distance covered by r hand and minute hand from 2 p.m. to 4:20 p.m। सवाल ऐसा आएगा कि 2 बजे से 4:20 तक कितना एंगुलर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल कवर कर लेगी आर हैंड और कितना कर लेगी मिनट हैंड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये पूरे टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट में, है ना? ये बात याद रखिएगा, आपको कन्वर्ट करना है इनटू मिनट। आपको कन्वर्ट करना है इस टाइम को किसमें, मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, 2 बजे से लेकर के 4:20 तक कितने मिनट हो गए। तो 2 बजे से 4:20, 2 से 3 बजे 1 घंटा, 3 से 4 बजे 2 घंटे और 4 से 4:20 हुए 20 मिनट। यहां से लेके यहां तक जाने में 2 घंटे, कितना टाइम है, 2 घंटे 20 मिनट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपका कॉमन सेंस है भाई। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4:20, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गया। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, और ये 20 मिनट पहले से ही है। 120 और 20 कितना हो गया, 140 मिनट। तो मुझे जो भी टाइम दिया जाएगा मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा मिनट में। ये आ गया मेरा 140 मिनट। अब मैं अपना आंसर दे रहा हूं। अगर मैं आर हैंड की बात करता हूं, आर हैंड, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, आर हैंड अगर 1 मिनट चलेगी तो कितना एंगल बनाएगी, हाफ डिग्री। मुझे चलवाना है 140 मिनट। 140 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 140 इंटू हाफ, 70 डिग्री। ये तो आंसर है आर का। और अगर मैं मिनट हैंड का पूछूंगा, तो मिनट हैंड के बारे में हमने पढ़ा था 1 मिनट में कितना एंगल, 6 डिग्री। तो 140 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा, 140 इंटू 6, 840 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, मिनट हैंड का आंसर है 70 और सॉरी, आर हैंड का आंसर है 70 और मिनट हैंड का आंसर है 840। कैसे आया, हमें दोनों का 1-1 मिनट की वैल्यू याद है, इससे मल्टीप्लाई करा दिया। इज इट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है कि आप 1 मिनट का याद रखोगे कि आर हैंड 1 मिनट में कितना चल रही है और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चल रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस
कवर्ड बाई मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड करेगी ये आपको बताना है। फ्रॉम 4 PM टू 7:15 PM, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई आर हैंड फ्रॉम कवर्ड बाई आर हैंड फ्रॉम 4:20 4:20 PM टू 7:40 PM। याद रखना ये क्वेश्चन आर हैंड का है और ये क्वेश्चन मिनट हैंड का है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए भाई। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कितना आ रहा है? 1170 मिनट एंड का। ठीक है, इसका 100 आ रहा है आर एंड का। लेट अस चेक भाई, इसको ध्यान से देखो, 4:07:15 तक कितने मिनट हो गए? तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे तो ये हो गए। और 7 से 7:15, 3 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने हो गए? 180। 180 मिनट ये और 15 मिनट ये। अदन यही करा, 180 और 15 हो गए 195 मिनट। अब क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? मिनट हैंड के। मिनट हैंड अगर 1 मिनट चलती है तो कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। चलवाना कितना है? 195 मिनट। तो कितना एंगल बनाएगी? 195 इंटू 6, 6 5 30, 3 और 0 3 कैरी, 6 9 54, 55, 56, 57, 5 6 1 6, 7 8 9 10 11, 1170। यही आ रहा था। तो दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 4:20 से 7:40, 4:20 से 7:40, 4:20 से 5:20, 6:20, 7:20, 3 घंटे तो ये हो गए 7:20 तक। 7:20 के बाद 25, 30, 35, 40, यानी 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब ये है 3 घंटे में फिर से कितना? 180 मिनट। 180 प्लस 20 ये 200 मिनट ही आ रहा है भाई। तो यहां बात हो रही है आर हैंड की। आर हैंड 1 मिनट चलती है तो कितना एंगल बनाएगी बेटा? हाफ डिग्री। यानी 200 मिनट के लिए कितना हो जाएगा? 200 मिनट के लिए 200 इंटू हाफ, 100 आ रहा था इसका, इसका आ रहा है 100। ऑनलाइन में आंसर आ रहा है हमारे पास
100 और 1170। टू गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हैंड्स, दो हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड, उसके बीच में एंगल कितना बनेगा। टॉपिक कहना क्या चाहता है ये समझ लो। जैसे मान लो ये घड़ी है और इसमें कुछ कितना भी बज रहा है, छोटी वाली सुई यहां गई है और बड़ी वाली सुई यहां गई है, तो टॉपिक ये कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। दोनों घड़ियों, दोनों सुइयों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना है। तो आप देख पा रहे हो दो एंगल है, एक तो ये है θ1 और एक ये है θ2। जो ये छोटा वाला एंगल है θ1, इसको बोलते हैं स्मॉलर एंगल। क्या बोलते हैं? स्मॉलर एंगल। और ये जो बड़ा वाला एंगल है θ2, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड एट दिस टाइम, तो वो हमेशा छोटा वाला ही एंगल पूछता है आपसे। अगर उसे बड़ा वाला पूछना होगा तो वो साफ साफ लिखेगा फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, और जब आपसे बड़ा वाला पूछेगा तो आप बड़ा वाला निकालोगे। हमारे पास एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। और ये फॉर्मूला बंद हो जाता है दो डंडों के बीच में, और इन दो डंडों को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसका काम ये होता है कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तब भी आपको आंसर पॉजिटिव में ही देना है। ये इस डंडों का काम है। ये जो दो डंडे लिख रहे हैं वर्टिकल बार, इसका काम ये है कि आपका जो आंसर आया, मान लो आया माइनस का 115, तो वो माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, आप प्लस 115 आंसर दोगे। ये इन दो डंडों का काम है। यहां पर ये जो h है, इस h का मतलब होता है r, ये जो m है इसका मतलब होता है मिनट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा एट 4:20, मान लो 4:20 हो रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो दोनों हाथों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा अगर 4:20 हो रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू यहां डालनी है। कैसे डालनी है? थीटा इक्वल टू 60 इंटू एच। एच का मतलब आर, आर कितना है? 4। 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू एम, मिनट, मिनट कितना है? 20 मिनट है। 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। दो बार भी लगाएंगे, अगर हमारा आंसर नेगेटिव का आया तब भी हम पॉजिटिव का देंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू, ये हो गया मेरे भाई 6 4 24, 24 का मतलब 240, 6 4 24, 11 2 22, 220 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 240 में से 220 गया, कितना बचा? 20। 20 बाई 2, 20 बाई 2 का मतलब कितना हो गया? 10 डिग्री। यानी हमारा आंसर पता है इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। 4:20 पर दोनों हाथों के बीच में जो एंगल बनना होगा 20 का बनना होगा। बट अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, मुझे रिफ्लेक्स एंगल बताओ कितना होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देते हैं, जो कि आएगा 350। तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना है फाइंड द एंगल, तो छोटा वाला ही पूछा है। अगर बड़ा पूछना होगा तो रिफ्लेक्स पूछेगा। हाँ पूछो। छोटा वाला कभी नहीं दे रखा होगा, वही बता रहा हूं। ये जो छोटा वाला एंगल है वो दे नहीं रखा होगा। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, तो पहले आपको छोटा वाला ही निकालना है फॉर्मूले से।
जब छोटा वाला आ गया उसके बाद फिर आप 360 में से माइनस करके बड़ा वाला लगा, अगर पूछा है तो। इज इट क्लियर बेटा? ऑनलाइन में समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे दूं इस पर मैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, अब मैं दो क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा कितना आ रहा है इसका। ठीक है, दो क्वेश्चन देता हूं इस पर। सबसे पहला सवाल बताइए, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 1 एट 9 PM, 9 बज रहे हैं। और दूसरा आंसर बताइए एट 4:15। फॉर्मूला आपको बताइए, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर। बेटा लाइबा हेरा आपने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया? लाइबा और हेरा आपने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया बेटा? इतना सारा पढ़ा दिया मैंने, आपने अब ज्वाइन किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में वजह लिखिए, लाइबा हेरा आपने बेटा लेट ज्वाइन क्यों किया? अच्छा अच्छा, वाईफाई इशू था, कोई बात नहीं। जब ये जो मैंने पढ़ा दिया है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। अभी आप कनेक्ट कर सको इसलिए बता दे रहा हूं, ये टॉपिक था हमारा द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना बनता है। फॉर्मूला मैंने ये पढ़ा है, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, जहां पर h का मतलब होता है बेटा आर, m का मतलब होता है मिनट। इस फॉर्मूले में चीजें डालेंगे, जैसे मैंने पूछा है 4:20 पर कितना एंगल बनेगा, तो h की जगह 4 डाला है, m की जगह 20 डाला है, आंसर निकाल दिया और आंसर आया 10। अगर पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल बताइए तो बड़ा वाला पूछ रहा है, तो आप 360 में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे। इस फॉर्मूले पर पीछे भी मैंने और भी चीजें पढ़ाई थी, लेकिन करंटली अभी यही चल रहा है। ठीक है, और इस पर फिर मैंने ये सवाल दिया है कि भैया 9 बज रहे हैं घड़ी में, कितना एंगल बनेगा? 4:15 हो रहे हैं, कितना एंगल बनेगा? हेरा बता रही है सर मैं तो सो गई थी। अरे हेरा, लेकिन मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, अलीगढ़ में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सोने वाला। हाँ हाँ भाई, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? चलो हेरा और लाइबा बेटा आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। मैम से पूछ के आओ, मैम बारिश हो रही है, उस्मान सर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मैं उसी हिसाब से बच्चों को बता दूंगा। ओके, लेट अस सॉल्व। भाई हमारा फॉर्मूला है बहुत अच्छा सा, कि हमें अगर दोनों, टॉपिक पता है क्या बोल रहा है? टॉपिक ये है कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, 9, 9 का मतलब हुआ ये, छोटी वाली सुई 9 पे होगी और बड़ी वाली सुई 12 पे होगी। ये 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे एंगल कितना होगा? वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूं। थीटा इक्वल टू
60h माइनस 11m बाई 2, ठीक है। थीटा इक्वल टू 60 इंटू एच, एच कितना है यहां पर 9, आर 9 है, 11 इंटू एम, मिनट कितने 0, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 9 6 54 540 और 11 में से 0 गया 0 बाई 2, तो ये हो गया 2 2 4 2 7 14 और 0 270। मजे की बात पता है क्या है, 270 आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में होगा 270 लेकिन 270 आंसर गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, दोनों के बीच का एंगल, और मैंने बताया था जब भी फाइंड द एंगल बिटवीन पूछ रहा है तो हमेशा वो आपसे कौन सा एंगल निकलवाना चाह रहा है, स्मॉलर एंगल। छोटा वाला एंगल क्या होगा, दो एंगल होते हैं ना भाई, दो एंगल होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, बड़े वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और छोटे वाले एंगल को हम कुछ नहीं बोलते, बस ये लिखा होगा फाइंड द एंगल। जब भी फाइंड द एंगल लिखा हुआ है आपको स्मॉलर एंगल ही निकालना है। क्या आपको ये फील आ रहा है कि 270 छोटा वाला एंगल नहीं होगा, ये क्या निकाल दिया आपने, ये रिफ्लेक्स निकल गया, बड़ा वाला निकल गया ये। अब अगर मुझे छोटा वाला चाहिए तो मैं 360 में से 270 को माइनस करूंगा जो कि कितना आएगा 90। और देखो फील भी आ रहा होगा भाई 9 बजे कितना एंगल है यहां पर 90। आपने 270 जो आंसर दिया है वो किसका दिया है, इसका। तो हमेशा याद रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस करके आता है, ये तरीका है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है बड़ा वाला एंगल। अगर ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कभी कभी डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाए, बड़ा वाला एंगल, लेकिन अगर वो यहां लिख देता मैं फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल तो आप आंसर कहते हैं सर 270 है, लेकिन मैंने क्योंकि एंगल लिखा है तो मैं छोटा एंगल मान रहा हूं, आपको 90 डिग्री आंसर देना। इज इट क्लियर? इसका तो आपका आ ही गया होगा 4:15 का, 4:15 का क्या आएगा भाई, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, 60h, h कितना है 4 है, तो 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मेरे भाई 6 4 24 240 और 15 इंटू 11 165 हो रहा है क्या, 165 डिवाइडेड बाई 2, 10 में से 5 किया 5 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 75 बचा, सही है, बाई 2 75 बाई 2, और इसका मतलब होता है 2 3 6 2 7 14 2 5 37.5 डिग्री। इसका आंसर आ रहा है 37.5 डिग्री, और हो सकता है आंसर फ्रैक्शन में हो तो आएगा 75 बाई 2 डिग्री। बढ़िया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा था, जैसे कि हिरा लेट आई थी और लाइबा लेट आई थी, तो बेटा मैंने उससे पहले कुछ टॉपिक और पढ़ा दिए थे, तो आप उस टॉपिक को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ये एंगुलर डिस्टेंस वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और शेयर कर लूं जो मैंने पहले भी शेयर करी थी, भाई ये जो आपका BLLB का एंट्रेंस है ना वो 100 मार्क्स का है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं ताकि आप दिमाग में कुछ चीजें बैठा लो, ठीक है। इस 100 मार्क में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने फॉर AMU सेंटर। अगर आप AMU का मेन सेंटर चाहते हो तो मेन सेंटर, कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है लेकिन नंबर कम होने की वजह से मेन सेंटर नहीं मिलता। AMU से लॉ का मतलब है मेन सेंटर से लॉ करना, तभी बात है। जैसे इस 100 नंबर के पेपर में मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं, आपका 40 मार्क्स लेकर के बैठे हैं, 40 मार्क्स लेकर के बैठे हैं, आपका GS
एंड लॉ, जीएस एंड लॉ, जिसमें ये जो लॉ है ये 30 मार्क का रहेगा और ये जो जीएस है वो 10 मार्क का रहेगा। 30 और 10 मिला करके 40 मार्क बने। 40 मार्क्स का आपका है इंग्लिश का पोर्शन, 40 मार्क्स का है आपका इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। और 20 मार्क्स का है आपका 20 मार्क्स का है आपका रीजनिंग, रीजनिंग प्लस क्वांट्स, रीजनिंग प्लस क्वांट्स। 5 नंबर की क्वांट्स आती है और 15 नंबर की रीजनिंग आती है। ऐसे मिलाकर के पूरा 100 नंबर का वेटेज होता है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आपके लिए 40 मार्क्स की, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सब्जेक्ट, दैट इज लॉ एंड जीएस। आपको मेंटोर्स के बारे में पता ही है, ये 20 नंबर का पोर्शन मेरा है, दैट इज रीजनिंग एंड क्वांट्स। इसका आपको हेडेक ही नहीं लेना। इसमें एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पेपर एनालाइज करिए, बिल्कुल वैसी ही रीजनिंग क्वांट्स आएगी, आपको खट से मार्क करके आनी है। जो बच्चे सिलेक्टेड हुए पिछले बैच में, जैसे अफजल, सानिया, उबैद, उन लोगों ने अच्छा करा 20 मार्क्स में 18 नंबर 17 नंबर। बट जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया, जैसे एक बच्ची है, उसका बहुत अफसोस होता है मुझे, कहकशा, उसने भी, अगर आप उसका रीजनिंग का स्कोर सुनोगे तो 20 में से 20 ठीक थे, ठीक है। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे ऊपर छोड़िए, मैं पूरे नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, यहां पर ज्यादा ध्यान आपको यहां पर देना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज क्वांट्स? बेटा क्वांट्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। लोग यूट्यूब पर, मैंने बहुत से टीचर देखे, लोग क्वांट्स को मैथ्स समझते हैं। क्वांट्स और मैथ्स में बहुत फर्क है। क्वांट्स का मतलब होता है मैथ्स जैसा दिखने वाला, मैथ्स नहीं होती प्रॉपर। मैथ्स तो 9th, मैंने सुना है टीचर से कि क्वांट्स होती है 8th 9th 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है भाई, क्वांट्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैंने बेटा पहले दिन जब क्लास ली थी तो कुछ चैप्टर्स लिखे थे, तो उसमें कुछ चैप्टर लिखे थे मैंने, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन। वो रीजनिंग के चैप्टर नहीं थे जो मैंने बाद में लिखे थे, वो चैप्टर थे हमारे क्वांट्स के। तो आप इसका हेडेक बिल्कुल मत लीजिए, आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो तरीके होंगे वो अपार्ट फ्रॉम द बुक होंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा, जैसे क्लॉक आ रहा होगा, और आप यहाँ 20 नंबर अच्छा स्कोर करोगे। मेन आपके लिए है ये 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, दैट इज 80 मार्क्स। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों ने क्लास कर ली है ऑफलाइन और ऑनलाइन वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने क्लास नहीं करी है, या जिन लोगों ने अभी उस बैच में एडेड है लेकिन अभी उन्होंने उस्मान सर की क्लास नहीं देखी है, वो लोग इस बात को समझ लें, ये जो फैकल्टी है ना आपके सामने, पता है आपको, आपके इस बैच में मैं डील कर रहा हूं जैद अनवर रीजनिंग क्वांट्स के लिए। इंग्लिश में आपको शाइस्ता मैम पढ़ाएंगी, जबकि वो भी 40 मार्क्स का पढ़ाएंगी, है ना। और 10 नंबर का जीएस आपको सबूर सर पढ़ाएंगे। लेकिन तब भी जब हम लोगों ने बैच का एडवर्टाइज किया, बैच में बताया कि हमारा भाई पहला बैच यकीन बैच स्टार्ट हो रहा है बीएलएलबी का, तो मैं अपना फोटो या मैम का फोटो या सबूर सर का फोटो यहां पर लगाना इस वजह से सही नहीं समझा, आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है कि आपको लॉ पढ़ा कौन रहा है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है अभी, और अदन तुम भी ऑफलाइन में, भाई आपने उस्मान सर की पहली वाली क्लास अगर देखी है, मतलब ही इज द वन जिसकी वजह से इन लोगों का लॉ निकला यहां जेड एकेडमी से बीएलएलबी का एंट्रेंस, और इंशाल्लाह इस बार आपका निकलेगा। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर क्रैकिंग बीएलएलबी लॉ, एमयू एंड जामिया। सर खुद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ करे हुए हैं, और आप यकीन जानिएगा, मतलब इतनी कोचिंग्स हैं अलीगढ़ के अंदर, बहुत ज्यादा कोचिंग्स हैं, अगर आप सर्च करोगे गूगल पर, सर ने अलग अलग कोचिंग्स पर एक टाइम पर पढ़ाया हुआ है बहुत ज्यादा। और फिर सर ने लास्ट ईयर बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिया। सर एक अलग उसमें थे, मतलब एक अलग किसी एमएनसी के लिए, कॉर्पोरेट में कुछ लॉ एजेंसी है, कुछ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उसके लिए सर काम कर रहे हैं। लेकिन आप बड़ा भाई समझिए एज अ मेंटोर समझिए, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने इवन सर से ये तक बोल दिया था कि सर मतलब लॉ हमारी कोचिंग में जेड एकेडमी में तभी चलेगा अगर आप पढ़ाओगे, अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो हम फिर लॉ में डील नहीं करेंगे। हम दूसरे यूजी के बीबीए पढ़ाते हैं, बीकॉम पढ़ाते हैं, एमबीए पढ़ाते हैं, 11th एंट्रेंस हो गया, रेगुलर बैचेस हो गए, वो करेंगे।
लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ाया जब मैंने रिक्वेस्ट की थी तो फिर हम लॉ नहीं चलाएंगे। बट सर ने डन बोला और कंटिन्यू करा पिछले सेशन में पढ़ाना, और ये जो है वो मैं अपनी मेहनत तो बोलते ही नहीं, सर ही की है, ठीक है। तो आपको अगर उस्मान सर पढ़ा रहे हैं, दिस इज मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, और शायद आपको पहली वाली वीडियो ओरिएंटेशन की सर की देख के अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी और का फोटो नहीं लगा है। तो कुल मिला के बेटा मेहनत करते रहिए, और आज उस्मान सर की क्लास फिर से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको कैमरे से खोल के बाहर दिखा सकता हूँ बेटा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और मतलब सर को यहाँ आ नहीं पा रहे वो, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो है ब्लॉगिंग वगैरह बहुत ज्यादा, लाइट भी परेशान कर रही थी, खैर उसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुल मिला के बारिश की वजह से सर नहीं आ पा रहे, इसकी वजह से लॉ की आपकी क्लास नहीं होगी। कल इंशाल्लाह मौसम अगर सही रहता है और सर आ पाए तो फिर आपकी क्लास होनी है, ठीक है। जब तक जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, जैसा लाइबा, हेरा, वो लोग अपनी रीजनिंग वाली क्लास कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।